और उसके बाद चैनल बंद हो गया हो। पॉसिबल है क्योंकि शिक्षकों के चैनल बंद किए जा रहे हैं यूट्यूब की तरफ से, सरकार के गाइडलाइन पे, सरकार के आदेश पे। क्योंकि जो भी यूट्यूबर या जो भी टीचर छात्रों के हित में बात कर रहे थे, अभी एलपी वैकेंसी 2024 जिसमें मात्र 5600 वैकेंसी आई, और एलपी के लिए इस पर जो विरोध हुआ और इस प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल हो रहे थे, तो उनके चैनल को बंद किया जा रहा है। कुछ चैनल बंद कर दिए गए हैं, जैसे एसके झा सर के चैनल को बंद कर दिया गया है। पर वो जो आपके रिपोर्टर बंधु हैं, आपके हमारे सबके हैं, तो उनका जो स्टेटमेंट आया 4-5 दिन के बाद, शायद वो 4-5 दिन बाद सुने और देखे, तो पटना के छात्रों पर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया और यहाँ के टीचरों पर, वो स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा कि टीचर स्टूडेंट को भड़का रहे हैं। इस आंदोलन में मुझे तो नहीं दिखा और ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से कहीं से ये आया कि ये ट्रेन को तोड़ रहे थे, रेलवे स्टेशन को तोड़ रहे थे, आग लगा रहे थे, स्कूटी के नीचे गिरा हुआ था और उसे पीट रहा था और पिटाई हो रही थी और पिटाई हो रही थी लगातार। एक छात्र कह रहा था कि अगर मेरी गलती है तो मुझे जेल में बंद कर दीजिए, लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है तो मुझे बोलने दीजिए। पर वो जितनी बार शब्द बोल रहा था उतनी बार उस पर लाठियां बरस रही थी। अब आके वो पत्रकार जिन्हें आप समझते थे कि गरीबों के मसीहा, जो वादे ये करते थे कि मां के आंख में आंसू नहीं आने देंगे। किसकी मां के आंख में आंसू? सिर्फ अपनी मां, या वो भी मां है जिनके बच्चे रोड पर एक रोजगार के लिए, कि भारत के इतिहास में आज तक इतना कम वैकेंसी कभी नहीं आई, और 6 साल के बाद वो बच्चे जब प्रोटेस्ट करते हैं, उनकी मां के आंख में आंसू नहीं है। उनकी मां के आंख का आंसू का क्या, सिर्फ एक मां के आंख के आंसू पोंछने की बात कर रहे थे। आपका एक और तर्क था टीचर के ऊपर कि टीचरों ने आपका सपोर्ट नहीं किया जब आप जेल गए थे। शिक्षक एक समाज का आईना होता है और शिक्षक को हमेशा वही करना चाहिए जो समाज के हित में हो। किसी भी व्यक्ति का किसी भी टाइम सपोर्ट कर देना उचित नहीं होता है। आज शिक्षक छात्र के साथ है क्योंकि सरकार अन्याय कर रही है। यह शिक्षक कभी सरकार को भी सपोर्ट किया है, आप जाकर देख लीजिए। भले ही आप मोदी जी के भक्त होंगे, बीजेपी के भक्त होंगे, मोदी जी के भक्त हम भी हैं। जब कोरोना के टाइम में हमारे प्रधानमंत्री जी ने रिक्वेस्ट किया लोगों से कि भाई आप लोग दान दीजिए पीएम केयर फंड में, क्योंकि देश पर मुसीबत आप ठहरा है। मेरे अकाउंट में उस समय 1,23,000 रुपए थे। मैंने 1 लाख रुपए डोनेट किए थे पीएम केयर फंड में, क्योंकि सरकारें भी हमारी हैं। चीज का भड़ास अब आप ये निकाल रहे हैं कि शिक्षकों ने मेरे लिए वीडियो नहीं बनाया था, मेरे लिए मुझे साथ नहीं दिया था। अब गांधी जी को गाली देंगे, अब समाज को बांटने की बात करेंगे, समाज में अलग अलग चीजें करेंगे, जात पात पर बात करेंगे, धर्म के नाम पर अलग अलग बातें करेंगे। एक धर्म को अच्छा, दूसरे धर्म को बुरा। हम हर धर्म को सम्मान करने वाले इंसान हैं हम लोग, और वैसे लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। और रही बात कि कह रहे हैं कि शिक्षक कोचिंग चला रहे हैं, चैन से नहीं जीने देंगे, मत जीने दीजिए। आप एक बात बताइए, आप सरकार गिरा सकते हैं, आप किसी पार्टी के साथ और किसी पार्टी के खिलाफ हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक न्यूट्रल बात कहना चाहूंगा। आपको एक सरकार जब आप गिरवा सकते हैं तो 5600 वैकेंसी नहीं बढ़ा सकते हैं, आप नहीं बढ़वा सकते हैं। जब इतने ऊपर ऊपर तक आपकी पहुंच है, सांसद से लेकर गृह मंत्रालय तक, प्रधानमंत्री तक, रेल मंत्री तक, जब यहां तक पहुंच है, तभी ना आप सरकार गिरवा सकते हैं। तो सरकार जब आप गिरवा सकते हैं तो 5600 वैकेंसी को इंक्रीज नहीं करवा सकते हैं। इसलिए ना बच्चा आपसे उम्मीद के लिए बैठल था, तो आपको कमेंट कर दिया, आपको लग गया बहुत बुरा, आप इस तरह की बयानबाजी करने लगे, जो ना तो आज छात्रों को अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर और ना शिक्षकों का। आज विमल पान मसाला लगा हुआ है पटना में, सरकारें आपकी पसंद की है। जब सरकारें गिर सकती हैं, विमल पान मसाला का बोर्ड नहीं गिर सकता है। कोई पुलिस प्रशासन, उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया है कि कहीं आगजनी हुई है, थाना घेरा गया है, और आपको चैट वायरल हो रही है, किसी अखबार में नहीं छापे गए हैं और वायरल हो रही थी, आप उसको दिखा देते कि उसकी पहचान आपको छुपानी चाहिए तो छुपा दीजिए उसकी पहचान, लेकिन आपको उस टाइम दिखाना चाहिए था। अब हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप दिखाएं तो आपका वो मनगढ़ंत चैट ना हो जो आपने तैयार करा हो। करना चाहिए, उस चैट को दिखाना चाहिए था जो वायरल हो रहा था। ये वायरल हो रहा था तो खाली आप ही के पास गया था, वो वायरल चीज हम लोगों को नहीं दिखना चाहिए था और किसी को नहीं दिखना चाहिए था। वायरल चीजें, वायरल का मतलब होता है कि लोगों में, सबके फोन में दिखने लगता है, सर्कुलेट होने लगता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, आपको दिखाना चाहिए था। इस तरह को बदनाम ना करें और शिक्षकों को इस तरह से टारगेट ना करें। कुछ शिक्षक लोग भी जो है बच्चों को भड़का दे रहे हैं और बच्चों को भड़काने के बाद खुद साइलेंट हो जा रहे हैं, शांति से निकल जा रहे हैं और बच्चे सड़कों पे उतर जा रहे हैं।
और बच्चों को सड़कों पे वो अगर उतारना ही है तो किस प्रकार से उतारना है, वो उग्र प्रदर्शन बच्चों से करा दे रहे हैं। तो उन शिक्षकों से मैं विनती करना चाहता हूं जो बड़े बड़े टीवी पे जो है वीडियो बनाते हैं और मनीष कश्यप का फोटो लगा देते हैं और कहते हैं मनीष कश्यप लापता है। तो जब बच्चे आंदोलन करते हैं तो वो शिक्षक जो है बच्चों के साथ लाठी खाने के लिए क्यों नहीं खड़े होते, पुलिस का लाठी खाने के लिए क्यों नहीं खड़े होते। बहुत सारे शिक्षकों ने मेरा वीडियो बनाया, मेरा स्क्रीनशॉट लगा दिया, फोटो लगा दिया, थंबनेल लगा दिया, मनीष कश्यप लापता, मनीष कश्यप ये, मनीष कश्यप वो। जब मनीष कश्यप जेल में थे, 9 महीना जेल काटे, उस समय वो शिक्षक कहां थे। कहना चाहता हूं जो छात्रों को जो है उग्र प्रदर्शन करने के लिए उकसा रहे हैं, आप लोगों से विनती है कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लोगों का स्क्रीनशॉट वायरल होगा, जरा सोचिए, आप लोगों के ग्रुप में का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है और मनीष कश्यप ने नहीं किया, वो बहुत सारे चैनलों पे चल रहा है वो स्क्रीनशॉट कि इस स्टेशन को घेर लो, इस थाने को घेर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो उस समय ग्रुप में बच्चे विरोध करें कि नहीं भाई आप लोग जो है गलत मैसेज करेंगे और ये स्क्रीनशॉट वायरल होगा और स्क्रीनशॉट वायरल होगा तो एएलपी के बच्चे बदनाम होंगे। शिक्षक कहीं नहीं तो कहीं विपक्ष के कुछ नेताओं से मोटिवेटेड रहते हैं और विपक्ष के कुछ पार्टियों से फंड लेते हैं और फंड लेने के बाद जो है ना ये शिक्षक जो है बच्चों को उग्र प्रदर्शन करने के लिए उकसा के सड़कों पे छोड़ देते हैं और खुद भाग जाते हैं, खुद अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, खुद भाग जाएंगे और बच्चों को सड़कों पे उतार देते हैं। वो शिक्षक को तो मैं भी ढूंढ रहा हूं, किसी दिन किसी मोड़ पे मिलेंगे तो मैं उनसे सवाल जरूर पूछूंगा कि आपने लापता कैसे मुझे बता दिया। वो शिक्षक क्यों नहीं आया जब मेरी मां के आंखों का आंसू गिर रहा था तो, और बड़ा बड़ाई कर रहा था एक सरकार का, बड़ा बड़ाई कर रहा था। वो मिलूंगा मैं और मैं उस शिक्षक के खिलाफ कंप्लेन भी करूंगा कि क्यों गलत अफवाह मेरे बारे में क्यों फैलाया, उस शिक्षक ने क्यों फैलाया। उसको इतना शौक था तो क्यों नहीं आया, जब मैं जेल में था, 9 महीना जेल के अंदर था, तो क्यों नहीं मेरी मां से मिला। उन शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से घटिया काम आप कर रहे हैं उस प्रकार से अगर हम लोग करना शुरू कर दे तो आप लोगों का जो धंधा चल रहा है ना, कोचिंग के नाम पे जो धंधा चला रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीना काफी है। 2 महीना में सारा कोचिंग बंद हो जाएगा, सारा का सारा कोचिंग बंद हो जाएगा। उठा के मनीष कश्यप लापता पत्रकार, मनीष कश्यप लापता पत्रकार, मनीष कश्यप। अब मैं कुछ बोल दूंगा तो बोलेंगे कि शिक्षक को मनीष कश्यप ने उल्टा सीधा बोल दिया, और उस शिक्षक को कौन अधिकार दे दिया कि मनीष कश्यप के बारे में उल्टा सीधा बोल दे। क्यों बोल दे भाई, चलना, बुलाता हूं तुमको, जो वीडियो बनाया है तुमने, आजा, चल बिहार के किसी भी सड़क पे उतर जा मेरे साथ, स्टूडेंट के लिए आवाज उठाने के लिए हिम्मत है, औकात है, फट जाएगा तेरा, आजा, धंधा चलाने वाला धंधेबाज, आजा ना, बिहार, यूपी और दिल्ली, किसी भी देश के किसी भी राज्य में उतर जा मेरे साथ। बिना पैसा का स्टूडेंट को पढ़ाते नहीं है, स्टूडेंट अगर पैसा नहीं देता तो मार के भगा देते हैं, स्टूडेंट अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो कोचिंग में एंट्री तक नहीं करने देते हैं। जानते नहीं हम स्थिति। अगर कहीं भी आंदोलन हो रहा है, कहीं भी उग्र प्रदर्शन हो रहा है, कहीं भी ये चीजें हो रहा है, अगर वहां पे मनीष कश्यप अगर रहेगा, ग्राउंड पे रहेगा, तो पुलिस सबसे पहले मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर करेगा कि नहीं करेगा, आप लोग बताइए, करेगा कि नहीं करेगा। मैं अभी 9 महीना मैं ना जेल से निकला हूं, तो मैं कुछ भी करूंगा तो मैं सोच समझ के करूंगा। औकात तो आज ये सड़क पे छात्रों के साथ शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने के लिए हिम्मत है। चलिए कल वीडियो बनाइए कि आप शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने के लिए सड़कों पे आने के लिए तैयार है। मनीषन आप करवाइएगा, आप उग्र प्रदर्शन करवाने के लिए छात्रों को उकसा दीजिएगा, कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुला दीजिएगा और मनीष कश्यप के खिलाफ साजिश कीजिएगा कि मनीष कश्यप वहां पहुंच जाए, और मनीष कश्यप जैसे वहां पहुंचेगा वैसे आप लोग तोड़फोड़ आगजनी करवा दीजिएगा ताकि मनीष कश्यप फंस जाए और फिर जेल के अंदर चल जाए।